अगर एक दिन ऐसा हो कि पाकिस्तान और तुर्की आमने सामने आ जाएं, तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान अपनी एटमी ताकत, तजर्बाकार फौज और मजबूत दिफाई निजाम के साथ जंग जीत लेगा, या तुर्की अपनी जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन सिस्टम और तेज रफ्तार हमलों के जरिए मैदान मार लेगा? ये सिर्फ एक सादा कंपैरिजन नहीं है, ये असल में दो मुख्तलिफ जंगी अंदाजों का मुकाबला है। एक तरफ ट्रेडिशनल ताकत और दूसरी तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और यही चीज इस जंग को इंतहाई दिलचस्प बना देती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा नतीजा निकालेंगे जो आपको हैरान कर देगा। और एक सवाल, आपके ख्याल में कौन जीतेगा, पाकिस्तान या तुर्की? अभी कमेंट करें। पाकिस्तान और तुर्की दोनों इस्लामी दुनिया के अहम और ताकतवर ममालिक हैं। दोनों के दरमियान सियासी और सफारती ताल्लुकात काफी मजबूत हैं और अक्सर ये एक दूसरे की हमायत भी करते हैं। लेकिन अगर हम प्योरली मिलिट्री कंपैरिजन करें तो दोनों की ताकत मुख्तलिफ अंदाज में सामने आती है। पाकिस्तान ज्यादातर अपनी फौजी ताकत, एटमी सलाहियत और दिफाई हिकमत अमली के लिए जाना जाता है, जबकि तुर्की ने पिछले चंद सालों में टेक्नोलॉजी, खास तौर पर ड्रोन वॉरफेयर में बहुत तरक्की की है। यही वजह है कि ये कंपैरिजन सादा नहीं बल्कि काफी पेचीदा बन जाता है। अगर हम पाकिस्तान की फौज को देखें तो पाकिस्तान के पास एक बड़ी, मुनज़्ज़म और हाईली डिसिप्लिन्ड फौज मौजूद है। ये फौज न सिर्फ तरबियत याफ्ता है बल्कि उसे मुख्तलिफ जंगी हालात का तजर्बा भी हासिल है। पाकिस्तान की फौज सख्त इलाकों जैसे पहाड़ों और सरहदी इलाकों में लड़ने की सलाहियत रखती है। दूसरी तरफ तुर्की की फौज को देखें तो तुर्की की फौज भी काफी ताकतवर है, लेकिन उसकी खास बात इसका मॉडर्न स्ट्रक्चर है। तुर्की अपनी फौज को जदीद टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटेड सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। अगर हम दोनों का मुआवजा करें, पाकिस्तान शाउस एक्सपीरियंस प्लस डिसिप्लिन, तुर्की मॉडर्नाइजेशन प्लस इनोवेशन। यही असल फर्क है। फजाई ताकत किसी भी जंग में फैसला कुन किरदार अदा करती है। पाकिस्तान की फजाइया को दुनिया की बेहतरीन फजाइया में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान के पायलट्स न सिर्फ तजर्बाकार हैं बल्कि कई मिशकों में अपनी सलाहियत साबित कर चुके हैं। दूसरी तरफ तुर्की ने अपनी फजाई ताकत को मुसलसल बेहतर बनाया है और जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया है। तुर्की के पास जदीद लड़ाका तैयारे और एडवांस्ड सिस्टम्स मौजूद हैं। अगर हम सीधी बात करें, पाकिस्तान से स्किल प्लस एक्सपीरियंस, तुर्की हर टेक्नोलॉजी प्लस अपग्रेड्स। ये वो जगह है जहां तुर्की वाकई खतरनाक बन जाता है। तुर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया में अपना नाम बनाया है। इसके ड्रोन्स कई ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं और जंगों में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, लेकिन उसका फोकस अभी भी ज्यादा ट्रेडिशनल मिलिट्री पावर पर है। इसलिए अगर जंग मॉडर्न हो तो तुर्की आगे हो सकता है, अगर जंग ट्रेडिशनल हो तो पाकिस्तान स्ट्रांग हो सकता है। अब आते हैं सबसे अहम और खतरनाक पहलू पर। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और यही चीज उसे रीजन में एक बहुत बड़ी ताकत बनाती है। अगर जंग एक्सट्रीम लेवल पर चली जाए तो एटमी हथियार का इस्तेमाल पूरी सूरत हाल बदल सकता है। तुर्की के पास एटमी हथियार मौजूद नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान को यहाँ एक वाज़ेह एडवांटेज हासिल है। अगर हम दिफाई बजट की बात करें तो तुर्की अपनी फौज पर काफी ज्यादा सरमायाकारी करता है। वो नई टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और डिफेंस सिस्टम्स पर मुसलसल काम कर रहा है। पाकिस्तान भी दिफा पर खर्च करता है, लेकिन उसका फोकस अपनी मौजूदा फौज को मजबूत रखने और स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर होता है। फर्क ये है, तुर्की फ्यूचर प्लानिंग, पाकिस्तान प्रेजेंट स्ट्रेंथ फर्ज करें जंग शुरू हो जाती है। शुरू में तुर्की ड्रोन स्ट्राइक्स करेगा और पाकिस्तान दिफाई निजाम एक्टिवेट करेगा। अगले मरहले में पाकिस्तान अपनी जमीनी फौज और मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करेगा। अगर जंग मजीद बढ़ी तो दोनों ममालिक को भारी नुकसान हो सकता है। यही वो मरहला है जहां जंग अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो तुर्की मजबूत है, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, मॉडर्नाइजेशन, पाकिस्तान मजबूत है। फौजी ताकत, एक्सपीरियंस, एटमी सलाहियत। यही वजह है कि ये जंग सिंपल नहीं बल्कि बैलेंस्ड हो सकती है। शॉर्ट टर्म तुर्की एडवांटेज ले सकता है, लॉन्ग टर्म पाकिस्तान डेंजरस हो सकता है। अगर वाकई ये जंग हो जाए, क्या टेक्नोलॉजी जीतेगी या ताकत? कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।